Hello students, how are you? I hope you are fine. And students, in our previous video we have studied about power of accommodation, and we have learnt also the diagram of human eye. Students, in today's video we are going to discuss about the defects of vision and their correction. Sometimes the eye may gradually lose its power of accommodation. In such conditions, the person cannot see the object distinctly and comfortably. The vision becomes blurred due to the refractive defect of the eye. There are mainly three common refractive defects of vision. These are: first, myopia or nearsightedness; second, hypermetropia or farsightedness; and third is presbyopia. These defects can be corrected by the use of suitable spherical lenses. We discuss below these defects and their corrections. क्या होता है इसमें कि जैसे जैसे एज बढ़ती है उसी के अकॉर्डिंग जो आइज की जो पावर ऑफ अकोमोडेशन होती है वो कम होती जाती है, और जो जैसे जैसे एज बढ़ती है तो जो पर्सन होता है वो ऑब्जेक्ट्स को क्लियर और कंफर्टेबल नहीं देख पाता, उनको क्लियर नहीं दिख पाता। और इस तरह ये क्यों होता है? ये होता है जब उसमें जो लेंस होता है, आई लेंस होता है, वो ब्लर होता जाता है जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है। तो इसके तीन डिफेक्ट्स होते हैं, तीन तरह के डिफेक्ट्स होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट है मायोपिया, सेकंड हाइपरमेट्रोपिया, एंड थर्ड इज प्रेसबायोपिया। मायोपिया मतलब नियर साइटेडनेस। इसमें क्या होता है, जो नियर जो ऑब्जेक्ट्स रखे होते हैं वो क्लियर दिखाई देते हैं, और जो फार मतलब दूर रखे रहते हैं ऑब्जेक्ट्स वो क्लियर दिखाई नहीं देते। सेकंड क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया और फार साइटेडनेस। इसमें क्या होता है, इसमें दूर की जो ऑब्जेक्ट्स है, दूर रखे हुए ऑब्जेक्ट्स वो क्लियर दिखाई देते हैं, और जो पास रखे होते हैं वो क्लियर दिखाई नहीं देते। और तीसरा है प्रेसबायोपिया। इसमें क्या होता है, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो वो आँखों में जो लेंस होता है वो धुंधला होता जाता है। उससे जो हमारा शॉर्टेड डिस्टेंस होता है जिस पे क्लियर ऑब्जेक्ट हम देख सकते हैं, वो उसकी जो डिस्टेंस है वो भी बढ़ती जाती है, और वो जो पर्सन है वो क्लियरली नहीं देख पाते हैं। These defects can be corrected by the use of suitable spherical lenses। और ये जो डिफेक्ट्स होते हैं इनको सही किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है किससे? स्फेरिकल लेंसेज से। जो हम स्पेक्स यूज करते हैं ना, उनमें जो लेंसेज लगे होते हैं वो डिफरेंट स्फेरिकल लेंस लगे होते हैं, वो उनसे ये डिफेक्ट्स को ठीक किया जा सकता है। हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से डिफेक्ट होते हैं और उनका करेक्शन कैसे होता है। फर्स्ट इज मायोपिया। मायोपिया इज आल्सो नोन एज नियर साइटेडनेस। अ पर्सन विद मायोपिया कैन सी नियर बाई ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट कैन नॉट सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट distinctly. A person with this defect has the far point nearer than infinity. Such a person may see clearly up to a distance of a few meters. In a myopic eye, the image of a distant object is formed in the front of the retina and not at the retina itself. This defect may arise due to excessive curvature of the eye lens or elongation of the eyeball. These defects can be corrected by using a concave lens of suitable power. This is illustrated in figure 11.2. C. A concave lens of suitable power will bring the image back on the retina and thus the defect is corrected. Means क्या? मायोपिया क्या होता है? मायोपिया होता है नियर साइटेडनेस, इसका दूसरा नाम है। मायोपिया में क्या होता है, जो नियर के ऑब्जेक्ट रहते हैं वो क्लियर दिखाई देते हैं, और जो दूर के ऑब्जेक्ट रहते हैं वो क्लियर नहीं दिखाई देते। और जिसको मायोपिया होता है, मतलब जिस पर्सन को भी मायोपिया होता है, उसका जो 4 पॉइंट है वो इन्फिनिटी नहीं होता, वो कुछ पास हो जाता है, इन्फिनिटी से पास में आ जाता है वो फार पॉइंट, इसलिए उनको क्लियर दिखाई नहीं देता। और वो और जो जैसे कि ये फिगर्स दिए हुए हैं ए पॉइंट में,
ये है नॉर्मल आई के लिए ऑफ ए मायोपिक, मतलब फार पॉइंट ऑफ ए मायोपिक। अगर हम फार पॉइंट पे कोई ऑब्जेक्ट लिखे, मीन्स इन्फिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं फार पॉइंट पे, वो इन्फिनिटी पे ना होगा, वो कुछ पास आ जाएगा आइज के लिए, जैसा कि इसमें बता रहा है। ये इन्फिनिटी पे होता तो जो ये लाइट रेज है ये पैरेलल होती, ये पैरेलल ना होके ये एक पॉइंट ओ से निकल रही है, मीन्स पॉइंट ओ इन्फिनिटी पे नहीं है। तो जब ये इन्फिनिटी पे नहीं होता है तो इनसे जो लाइट रे आती है वो जब लेंस से रिफ्रैक्टेड होती है तो उसकी इमेज वो जो बन रही है वो कहाँ पे बन रही है, रेटिना पे, मतलब ये हम देख सकते हैं। और जब अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हो, बहुत दूर रखा हुआ है, तो इससे निकलने वाली रेज, लाइट रेज वो पैरेलल आएगी। और जब वो पैरेलल आती है तो जो ये लेंस से रिफ्रैक्टेड होती है तो वो कहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, वो रेटिना पर नहीं करती, वो रेटिना से पहले ही एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर लेती है, जिससे उसकी इमेज रेटिना पर नहीं बन पाती। और ये क्यों होता है, ये क्यों पहले ही इंटरसेक्ट कर जाती है, रेटिना पर नहीं करती? क्योंकि जो जैसे जैसे जिसको ये मायोपिया डिफेक्ट होता है उसका ये जो लेंस होता है, आई लेंस होता है, ये ज़्यादा कर्व हो जाता है, मतलब जितना पहले से स्टार्टिंग में कर्व रहता है उससे ज़्यादा इसकी कर्वेचर और बढ़ जाती है, मीन्स और कर्व ज़्यादा हो जाता है इसमें, जिससे कि ये इसकी जो फोकस पॉइंट है वो पास में आ जाता है, इसलिए ये रेटिना से पहले ही फोकस पॉइंट आ जाता है और ये इस पे फोकस पे उसकी इमेज को बनाने लग जाता है। तो इसको करेक्ट करने के लिए हम कौन सा लेंस यूज करते हैं? इसको करेक्ट करने के लिए हम ये कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं, सॉरी कॉनकेव लेंस यूज करते हैं, कॉनकेव लेंस यूज कर रहे हैं। कॉनकेव लेंस क्या करता है? कॉनकेव लेंस जो इन्फिनिटीज से रेज आती है, लाइट रेज, उनको और दूर दूर फैला देता है, जिससे जब ये हमारे आइज के पास में होगा तो ये जब रिफ्रैक्शन के बाद लाइट रेज को फैला देगा, और जब वो फैली हुई लाइट रेज हमारी आई लेंस पर पड़ेगी तो वो हमें कैसे लगेगा कि वो जो इमेज बन रही है वो इन्फिनिटी पे ना होकर इन्फिनिटी से कुछ पहले है, मतलब फार पॉइंट पर वो इमेज हमें ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। तो उसकी इमेज आई लेंस से रिफ्रैक्ट होने के बाद उसकी इमेज कहाँ बनेगी? रेटिना पर। तो मायोपिया डिफेक्ट को दूर करने के लिए कौन सा लेंस यूज किया जाता है? कॉनकेव लेंस को यूज करते हैं। एंड सेकंड टाइप ऑफ डिफेक्ट इज हाइपरमेट्रोपिया। Hypermetropia is also known as farsightedness. A person with hypermetropia can see distant objects clearly but cannot see nearby objects distinctly. The near point for the person is farther away from the normal near point 25 centimeters. Such a person has to keep a reading material much beyond 25 centimeters from the eye for comfortable reading. This is because the light rays from a closely object are focused at a point behind the retina, as shown in figure 11.3b. This defect arises either because of the focal length of the eye lens is too long or the eyeball has become too small. This defect can be corrected by using a convex lens of appropriate power. This is illustrated in figure 11.3 of C. Eyeglasses with converging lenses provide the additional focusing power required for forming the image on the retina. मीन्स क्या होता है हाइपरमेट्रोपिया, जिसको कि हम फार साइटेडनेस के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या होता है, जो दूर की ऑब्जेक्ट, जो दूर रखे हुए ऑब्जेक्ट हैं वो क्लियरली दिखाई देते हैं, और जो पास में रखे हुए ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हम क्लियरली नहीं देख पाते। मीन्स नॉर्मल जो नियर पॉइंट होता है, जो क्लियर, जहाँ मतलब जो नियरेस्ट पॉइंट होता है फॉर क्लियर विजन के लिए, वो कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। तो जिसको ये हाइपरमेट्रोपिया डिफेक्ट होता है उसके लिए जो ये नियर पॉइंट होता है ये दूर हो जाता है, मीन्स वो 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस से पर कुछ अगर वो कुछ पढ़ना चाहता है तो वो 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस से ज़्यादा दूरी पर उस चीज़ को रखेगा,
जिसको वो पढ़ रहा है तब उसको क्लियर दिखाई देता है। ये क्यों होता है? इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्या होता है कि जब हम पास में कोई ऑब्जेक्ट को रखते हैं, मतलब नियरेस्ट पॉइंट फॉर क्लियर विजन पर अगर हम कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं एंड डैश जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ, तो उससे जो लाइट रेज निकलती है वो रिफ्रैक्शन के बाद एक दूसरे को इंटरसेक्ट कहाँ करती है? वो रेटिना के पीछे इंटरसेक्ट करती है, मीन्स वो धुंधली दिखाई देती है उसकी इमेज। तो इस पर बनेगी नहीं रेटिना पर, तो धुंधली इमेज क्रिएट करता है। ये क्यों होता है? इसके दो रीजन हो सकते हैं। या तो ये जो लेंस है, आई लेंस है, ये इसकी जो फोकल लेंथ है इसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो जो फोकल लेंथ की वैल्यू बढ़ेगी तो जो ये रेज इंटरसेक्ट करेगी वो कहाँ पे करेगी? फोकल लेंथ पर इंटरसेक्ट करती है। तो जब फोकल लेंथ ही बढ़ जाएगी तो वो फोकल लेंथ पर इंटरसेक्ट करे तो वो रेटिना से बाहर इंटरसेक्ट करेगी। और दूसरा रीजन ये हो सकता है कि जो आई बॉल है, जो हमारी आँख है, उसका साइज छोटा हो जाता है, जिससे कि ये जो इसकी फोकल लेंथ है वो आई बॉल का साइज छोटा हो जाता है, तो ये जो इंटरसेक्ट करेगी तो वो बाहर इंटरसेक्ट करेगी। तो इस डिफेक्ट को सही करने के लिए कौन से लेंस यूज करते हैं हम? इस डिफेक्ट को सही करने के लिए हम कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है? कॉन्वेक्स लेंस करता है जो अगर दूर से, मतलब जो अगर पास से लाइट रेज आ रही है तो उसको वो कन्वर्ज करेगा जिससे कि वो पहले ही इमेज क्रिएट करा देगा। मतलब पहले ही इसमें क्या हो रहा था, दूर इमेज क्रिएट हो रही थी, जब हम कॉन्वेक्स लेंस यूज कर रहे हैं तो वो इमेज पहले ही बनने लग जाएगी। वो पहले बनेगी तो मतलब वो रेटिना पर इमेज बनने लगेगी। सो हाँ, ये हाइपरमेट्रोपिया के डिफेक्ट को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस यूज करते हैं हम? इसको ठीक करने के लिए हम यूज करते हैं कॉन्वेक्स लेंस। अब थर्ड जो है डिफेक्ट, the power of third defect is presbyopia. The power of accommodation of the eye usually decreases with aging. For most people, the near point gradually recede away. They find it difficult to see nearby object comfortably and distinctly without corrective eyeglasses. This defect is called presbyopia. It arises due to gradual weakening of the ciliary muscle and diminishing flexibility of eye lenses. Sometimes a person may suffer from both myopia and hypermetropia. So such people often require bifocal lenses. A common type of bifocal lenses consist of both concave and convex lenses. The upper portion consists of a concave lens. It facilitate distance vision. The lower part is a convex lens. It facilitates near vision. These days it is possible to correct the refractive defect with the contact lens or through surgical interventions. ये जो थर्ड डिफेक्ट जो बताया गया है यहाँ पे प्रेसबायोपिया, ये क्या होता है? जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे ये डिफेक्ट आने लगता है। जिन पर्सन्स को ये डिफेक्ट आता है उनके लिए जो नियर पॉइंट है वो दूर हो जाता है, और वो जो नियर बाई के ऑब्जेक्ट हैं उनको क्लियरली देखने में थोड़ा मतलब हार्ड महसूस करते हैं, उनको क्लियर वो दिखाई नहीं देता, और वो बिना करेक्टिव आई ग्लासेस, मतलब बिना स्पेक्स के वो वर्ड्स को या किसी भी चीज़ को, ऑब्जेक्ट को वो क्लियर नहीं देख पाते। और इस डिफेक्ट को क्या बोलते हैं? प्रेसबायोपिया। ये इसका जो का रीजन बताया गया है वो क्या बताया गया है कि जो हमारी सिलायरी मसल्स होती है जो लेंस को छोटा बड़ा करने के काम आती है, या तो वो कमज़ोर हो जाती है, वो वीकनिंग हो जाती है, या दूसरा रीजन है कि जो लेंस होता है, आई लेंस होता है, वो काफ़ी हार्ड हो जाता है जिससे कि सिलायरी मसल उनको छोटा बड़ा नहीं कर पाती। Sometimes a person may suffer from both myopia and hypermetropia. कुछ पर्सन्स ऐसे होते हैं, कुछ पीपल्स हमने देखे होंगे कि जिनको ये दोनों डिफेक्ट हो सकते हैं, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया में, जिनको दूर की भी क्लियर नहीं दिखती और जिनको पास की भी, और उनको
उनके डिफेक्ट को ठीक करने के लिए हम कौन सा लेंस यूज करते हैं, उनके डिफेक्ट को ठीक करने के लिए हम बाईफोकल लेंस का यूज करते हैं, जिसमें क्या होता है बाईफोकल लेंस में क्या होता है कि दोनों तरह के लेंस कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस को मर्ज करके ये वो लेंस बनाया जाता है और जब हम उसका बाईफोकल लेंस का यूज करते हैं तो उनको ये दोनों तरह के जो डिफेक्ट्स हैं इनको दूर किया जा सकता है, जिनका द लोअर पार्ट इज कॉन्वेक्स लेंस इट फैसिलिटेट। जो बाईफोकल लेंस में क्या होता है कि जो उसका अपर पार्ट है, जो उस लेंस का बाईफोकल लेंस का अपर पार्ट है वो कॉनकेव लेंस होता है और जो लोअर पार्ट है वो कॉन्वेक्स लेंस होता है, ठीक है। जैसे और जो अभी प्रेजेंट में जो आते हैं इनको इन डिफेक्ट को ठीक करने के लिए, रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स को ठीक करने के लिए आजकल लोग क्या करते हैं कॉन्टैक्ट लेंस का यूज करते हैं और सर्जिकल इंटरवेंशन और सर्जरी कराते हैं। जहाँ तक मोस्टली अभी जो लेंसेज आते हैं वो अलग अलग कलर्स के भी आने लग गए, तो अभी मोस्ट पॉपुलर क्या है कॉन्टैक्ट लेंसेज है, स्पेक्स से भी मोस्ट पॉपुलर वो हो गए लेंस। सो ये कुछ क्वेश्चन, व्हाट इज मीन बाय द पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ द आई। पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ द आई की पावर ऑफ अकोमोडेशन से आप क्या समझते हैं? उसकी आई की पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या होती है कि उसमें जो सलायरी मसल्स होती है वो आई लेंस को छोटा और बड़ा कर सकती है, जिससे कि जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनको क्लियर देख सकते हैं। जैसे अगर कुछ ज़्यादा ही पास का ऑब्जेक्ट है तो हम आंखें उस पर गड़ा कर देखते हैं, तो वो कैसे गड़ाते हैं, मतलब किसकी हेल्प से हम उसको जोर देकर देखते हैं, वो सलायरी मसल्स की होते हैं वो, तो वही इसकी आई की पावर ऑफ अकोमोडेशन कहलाती है। ए पर्सन विद अ मायोपिक आई कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 1.2 मीटर डिस्टेंटली। व्हाट शुड बी द टाइप ऑफ द करेक्टिव लेंस यूज्ड टू रिस्टोर प्रॉपर विजन। ये क्या बोल रहा है कि जो भी पर्सन मायोपिया जिस भी पर्सन को मायोपिया डिफेक्ट है वो पर्सन 1.2 मीटर से दूर की ऑब्जेक्ट को क्लियरली नहीं देख पाता है, तो उसको करेक्ट करने के लिए हम कौन सा लेंस यूज करते हैं? उसको करेक्ट करने के लिए हम कौन सा लेंस यूज करते हैं? कॉनकेव लेंस। उसको करेक्ट करने के लिए हम कॉनकेव लेंस का यूज करते हैं। कॉनकेव लेंस कैसा होता है? जो बीच से पतला होता है और उसके जो किनारे होते हैं वहां से वो मोटा रहता है। व्हाट इज द फार पॉइंट एंड द नियर पॉइंट ऑफ द ह्यूमन आई विद द नॉर्मल विजन। नॉर्मल विजन के लिए फार पॉइंट और नियर पॉइंट क्या है? फार पॉइंट इन्फिनिटी है और नियर पॉइंट क्या है? 25 सेंटीमीटर है, ठीक है। ए स्टूडेंट हैज डिफिकल्टी रीडिंग द ब्लैक बोर्ड वाइल द सीटिंग इन द लास्ट रो। व्हाट कुड बी द डिफेक्ट द चाइल्ड इज सफरिंग, हाउ कैन इट बी करेक्टेड। एक स्टूडेंट है उसको ब्लैक बोर्ड पर लिखे हुए वर्ड्स क्लियरली नहीं दिख पाते और वो कहाँ पे बैठा हुआ है? लास्ट में बैठा हुआ है, रो के लास्ट में बैठा हुआ है, जहाँ पे रो खत्म हो रही है वहां पे वो बैठा हुआ है सबसे लास्ट में। तो उसको कौन सा डिफेक्ट हो सकता है? उसको कौन सा डिफेक्ट होगा जिसमें दूर के ऑब्जेक्ट क्लियरली नहीं दिखाई देते? उसको कौन सा डिफेक्ट होता है? उसको होता है उसको जो सेकंड नंबर वाला हाइपरमेट्रोपिया डिफेक्ट होता है उसको। और उसको ठीक करने के लिए कौन सा लेंस यूज करते हैं? उसको ठीक करने के लिए हम कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं। सो आई होप कि यहाँ तक समझ में आया होगा कि कौन कौन से डिफेक्ट हो सकते हैं। उनको डिफेक्ट को दूर करने के लिए हम कौन कौन सा लेंस यूज कर सकते हैं, और 4 पॉइंट क्या होता है क्लियर विजन के लिए, नॉर्मल विजन के लिए, और नियर पॉइंट कितना होता है नियर विजन के लिए, पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ द आई क्या रहती है। सो आई होप कि यहाँ तक सब समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। Keep support, like, share this video. Thank you very much.